गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 447 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा। कौन सी सरकार है जिसने मो सरकार अभियान जो है वो लॉन्च किया है? बताइए। उड़ीसा की सरकार। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मो सरकार अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवाएं दी जाएंगी और इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए आने वाले लोगों से जो है फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर, ठीक है, जो लोग दफ्तर में आएंगे उन लोगों के फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है, और ये होगा सरकारी दफ्तरों में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलनों में से कौन सा सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बताइए कौन सा सम्मेलन है। ठीक है, इसको कन्वेंशन भी लिखा आ सकता है हिंदी में भी, ठीक है। बार्न सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, रॉटरडम सम्मेलन या फिर वेसल सम्मेलन। बताइए। एलिमिनेट करें। बार्न सम्मेलन नहीं है, रॉटरडम नहीं है और बार्न सम्मेलन या कन्वेंशन नहीं है। स्टॉकहोम सम्मेलन या कन्वेंशन है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो स्टॉकहोम सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित, ठीक है, हस्ताक्षर के लिए जो है आमंत्रित किया गया था और साल 2004 से ये प्रभावी हो गया। स्टॉकहोम सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? किसका रजिस्टर है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय संस्थान। क्या बताइए क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव जनित गतिविधियों के कारण, हम लोग आप लोगों के कारण खतरे में जलीय संस्थान है। ऑप्शन नंबर सी। तो मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय संस्थानों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। रामसर संधि के तहत आर्द्र भूमि स्थलों की जो है एक पंजी तैयार की गई है जिसे क्या कहते हैं? मॉन्टेक्स रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। इस पंजी में दुनिया भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों का विवरण अंकित है और इसमें यह दर्शाया गया है कि तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेप से किन आर्द्र भूमियों पर पर्यावरणीय परिवर्तन हो चुके हैं या हो रहे हैं अथवा होने वाले हैं, ठीक है। देखिए इस पंजी में कोई नई आर्द्र भूमि का नाम डालना हो अथवा निकालना हो तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, ठीक है, 1990 का अनुमोदन जो है अनिवार्य होता है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर सूची के अंग के रूप में जो है संधारित है। और वर्तमान में भारत की 2 आर्द्र भूमियाँ, कितनी? 2 आर्द्र भूमियाँ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंकित हैं। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, पता होगा आपको। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान का और लोकटक झील मणिपुर की, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देने की और है, एक बार चिल्का झील, उड़ीसा की चिल्का झील को जो है इस सूची में स्थान दिया गया था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, परंतु आगे चलकर जो है वहाँ से इसको हटा दिया गया। 2 ही हैं अभी भी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील मणिपुर की। इससे रिलेटेड प्रश्न थंबनेल पर पूछा है, उसका उत्तर आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? कौन सी है वो? मेसोथेलियोमा नहीं है, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस नहीं है, यह है क्लोम गोलाणु रुग्णता। क्लोम गोलाणु रुग्णता, ऑप्शन नंबर ए। तो क्लोम गोलाणु रुग्णता मुख्य रूप से खाद्यान्नों में काम करने वाले लोगों को होती है
और इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। क्लोम गोलाणु रुग्णता। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार नहीं दिया जाता, मेदनी पुरस्कार नहीं दिया जाता, पीताम्बर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया जाता, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। 1 लाख रुपए। डचीगम राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा कहाँ पर है? डचीगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? उत्तराखंड में? नहीं, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए। तो डचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका मुख्य जानवर है बारहसिंगा और यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध डल झील के जलग्रहण क्षेत्र का लगभग आधे क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है और आज भी श्रीनगर के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप जाएंगे डचीगम राष्ट्रीय उद्यान तो वहाँ आपको जानवरों की कुछ प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि तेंदुआ मिलेगा आपको, हिम तेंदुआ, काला भालू मिलेगा, भूरा भालू मिलेगा, जंगली बिल्ली मिलेगी, हिमालय मरमट मिलेगा, जंगली कस्तूर, सीरो मिलेगा और लाल लोमड़ी मतलब रेड फॉक्सी मिलेगी। पक्षियों में हिमालयन मोनल मिलेगी, बुलबुल मिलेगी, मिनी बेट और बॉर्ड वल्चर और सुनहरी चील वहाँ के जो है आम पक्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है या नापी जाती है? कौन सी इकाई है? मेल्सन इकाई नहीं है, डॉप्सन इकाई है। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ओजोन परत की खोज जो है 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फवरे और हेनरी विस्सोन ने की थी। ठीक है, इनके गुणों का अध्ययन जो है वैज्ञानिक GMB डॉप्सन ने किया था। ठीक है, GMB डॉप्सन, और उन्होंने इसकी मोटाई नापने के लिए जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। उन्हीं के नाम पर, GMB डॉप्सन के नाम पर ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई में जो है नापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या? बिल्कुल। सीमेंट उद्योग से बिल्कुल, दोनों के दोनों हो जाएंगे। सी है इसका आंसर। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? यानी पर्यावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? प्रतिशत में देखें तो है जलवाष्प, वेपर प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, जलवाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है और यह साफ आसमान में 36 से 66% और बादलों वाले आकाश में 66 से 86%, ठीक है, पाई जाती है और ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। एक प्रोटोकॉल है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है ये? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव, LMO मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यही है सी। तो देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी सन 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 को जो है लागू हुआ। यह LMO मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अभी कब मनाया जाता है? आज ही तो मनाया जा रहा है ये, ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। तो जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है मनाया जाता है, ठीक है, और आज ये मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कब विश्व मधुमक्खी डे, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है? ठीक है, ये भी
वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस अभी 2 दिन पहले मनाया गया, 20 मई को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस जो है स्लोवेनियाई मधुमक्खी पालन के अग्रणी, उनका नाम क्या था, एंटोन जानसा, ठीक है, एंटोन जानसा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परागकणों, चिड़ियों, तितलियों, चमगादड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, मधुमक्खी दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन CH4 ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है इसके अलावा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक वायु प्रदूषक है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और ये जो ऑटोमोबाइल से निकलती है, आप जो गाड़ियाँ घोड़ा मतलब गाड़ियाँ बाइक दौड़ाते हो, ठीक है, उनसे निकलती है, और आपके रुधिर के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो एक विषाक्त पदार्थ है उसका निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने नहीं, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। देखिए इकोलॉजी जो है ना वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, और जो इकोसिस्टम है मतलब जो पारितंत्र है वो दिया था आर्थर टेंसले मतलब AG टेंसले ने। ये 2 चीज़ें याद रखना। तो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने की थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 1935 में इसके बाद मतलब आर्थर टेंसले ने या AG टेंसले ने, कौन थे वो, ब्रिटिश पारिस्थितिकविद थे, ठीक है, इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी सिस्टम, ठीक है, शब्द को गढ़ा था। तो पारितंत्र है आर्थर टेंसले AG टेंसले, और पारिस्थितिकी विज्ञान हो गया, इकोलॉजी हो गई, वो है अर्नेस्ट हैकल। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? यदि आपको साइबेरियाई सारस देखना है तो कौन से नेशनल पार्क में जाना पड़ेगा? जिम कॉर्बेट में नहीं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में नहीं, मानस में नहीं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाए कि जोड़े मिलाने हैं, केवलादेव कहाँ पर, तो राजस्थान में, मानस कहाँ पर, तो असम में, ठीक है, दुधवा कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, और जिम कॉर्बेट तो सबको पता होगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, UK, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। तो इसका आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर A। तो साइबेरियन सारस एक सुवैध मतलब वुल्नरेबल प्रजाति है। यह भारत के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आती है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है। इसका जो क्षेत्रफल है केवलादेव का वो है 28.73 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल है केवलादेव। और क्या है केवलादेव? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है केवलादेव। तो 15 प्रश्न थे ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम एक बार। धन्यवाद।